हेलो यार डेवलपर्स। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक साइन अप फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया। तो पिछली वीडियो में हमने एक साइन अप फॉर्म को बनाना सीख लिया था। तो आज हम फॉर्म्स के अंदर कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स, कुछ नए एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और नई चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो यार कई बार ना तुमने वेबसाइट पे देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कुछ ड्रॉप डाउन्स जैसी चीज़ें बनी होती हैं। ड्रॉप डाउन्स यानी कि मतलब जैसे कुछ तुमने गवर्नमेंट फॉर्म्स भरे होंगे या नेप्टल का फॉर्म भी जब तुमने भरा होगा तो वहाँ पर तुमसे पूछते हैं कि कंट्री आपकी कौन सी है या फिर आपका स्टेट कौन सा है। तो कुछ ऑप्शंस हमें प्रोवाइड दिए होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं, ड्रॉप डाउन उनको बोला जाता है। तो ड्रॉप डाउन बनाना हम सीख रहे हैं। तो कमेंट में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ड्रॉप डाउन बनाना सीख रहे हैं। तो ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनाया जाता है। ओके। तो यार ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें ना दो तीन टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ में दो टैग्स होते हैं बेसिकली जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो हमारा होता है सेलेक्ट टैग, दूसरा हमारे पास होता है ऑप्शन टैग। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सेलेक्ट टैग बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ हमने सेलेक्ट टैग बना लिया जिसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वीएस कोड ने हमें क्या दिया है, एक नेम एट्रीब्यूट दिया है और एक आईडी एट्रीब्यूट दिया है। तो यार पिछले वीडियो में ना मैं तुम्हें नेम एट्रीब्यूट के बारे में बताना भूल गया था। ठीक है। तो नेम के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। नेम एट्रीब्यूट क्योंकि अभी के लिए हम फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो नेम एट्रीब्यूट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है यार कि हमें अपनी ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये सेलेक्ट टैग हो गया, इनपुट टैग हो गए जितने भी, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जब बैकएंड में एक्सेस करना होता है तो हम किस बेसिस पे एक्सेस करेंगे, किस नाम से उन्हें एक्सेस करेंगे। तो इस नेम के अंदर जो भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं, जो भी नाम हम लिखते हैं, उस नाम से हम क्या करते हैं, बैकएंड के अंदर इन सारी फील्ड्स को एक्सेस करते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी फॉर्म के अंदर अगर हमने नेम एट्रीब्यूट नहीं डाला है तो इसका मतलब ये है कि हम बैकएंड के अंदर उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो नेम एट्रीब्यूट बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अभी इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। और आईडी एट्रीब्यूट के बारे में तो मैं तुम्हें पहले से ही बता चुका हूँ कि आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है। तो अभी के लिए हमें आईडी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। आईडी को बाद में हम यूज़ करेंगे लेबल वगैरह देने के लिए। ठीक है। ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें सपोज करो कि एक मैं ना चलो इसको आईडी दे ही देते हैं। ठीक है। आईडी मैंने इसको दे दी सेलेक्ट, या ऐसे करता हूँ स्टेट, स्टेट के नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। ओके। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेबल बना रहा हूँ। तो मैंने लेबल बनाया है इसके लिए। तो लेबल फॉर स्टेट, स्टेट के लिए मुझे एक लेबल बनाना है और यहाँ पर मैं लिखूंगा चूज योर स्टेट। चूज योर स्टेट, सपोज हमें स्टेट करना है तो उसके लिए हमें एक स्टेट चूज करना है। तो उसके लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया। तो अब देखो, अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को डालना है। ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी स्टेट में से हम चूज करवाना चाहेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जैसे हम बोलते हैं ऑप्शन टैग। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। जितने ऑप्शंस तुम बनाओगे उतने ऑप्शन टैग तुम्हें बनाने पड़ेंगे। सपोज करो मुझे क्या करना है, 5 स्टेट्स की वैल्यू देनी है। ठीक है। तो ऑप्शन इंटू 5, तो मैं 5 ऑप्शन टैग बना देता हूँ। ठीक। अच्छा जी। तो सबसे पहले सपोज मैं यही हरियाणा लिखना चाहता हूँ। सेकंड पे मैं उत्तर प्रदेश लिखना चाहता हूँ। ठीक है। थर्ड पे मैंने जैसे लिख दिया बिहार। फोर्थ पे जैसे मैंने लिख दिया उत्तराखंड। ओके। एंड फिफ्थ पे जैसे मैंने लिख दिया पंजाब। तो ये 5 स्टेट मैंने डिफाइन करे हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा ना एक और वैल्यू हम बना के रखते हैं। देखो अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो इतना करने से क्या होगा कि जो मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड वैल्यू होगी वो हरियाणा होगी। जो भी वैल्यू सबसे ऊपर होती है उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रखता है उसका। तो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके का दिखाई देगा। तो ये ना कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और इसमें तुम देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो हरियाणा है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल हमें हमें अलग से एक और क्या करना पड़ेगा, इसके भी ऊपर एक और हमें ऑप्शन टैग बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेट। तो इस तरीके से अगर हम लिख देंगे तो अब जो बाय डिफॉल्ट हमारी सेलेक्टेड वैल्यू होगी वो सेलेक्ट स्टेट होगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो क्या सिर्फ इतना ही है सेलेक्ट टैग? हाँ इतना ही होता है सेलेक्ट टैग, लेकिन अभी थोड़ा सा वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है।
तो यार देखो, यहाँ पर तुमने जो भी चीज़ लिखी है इसके अंदर, ठीक है, इसे बोलते हैं इनर टेक्स्ट। इसे क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो हर टैग के लिए अपना इनर टेक्स्ट होता है। मोस्टली हर टैग के लिए अपना इनर टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन टैग के अंदर जो इनर टेक्स्ट की जो तुमने कुछ भी वैल्यू लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो तुमने यहाँ पे हरियाणा लिखा है, और अगर तुम इसकी वैल्यू के अंदर में अगर उत्तराखंड डाल देते हो, अगर इसकी वैल्यू के अंदर तुम उत्तराखंड डाल देते हो, तो इसका क्या मतलब है? जैसा ये दिखाई दे रहा है वेबसाइट पर, ये अभी भी वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब ये डाटा बैकएंड के पास जाएगा, जब ये डाटा डाटाबेस में जाके स्टोर होगा, तो हरियाणा वैल्यू ना जाके उसके पास क्या जाएगी? उत्तराखंड वाली वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो भी चीज लिखी है वही वैल्यू हमारी बैकएंड के पास जाती है। तो इस चीज का हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा किस लिए होता है? बैकएंड में वैल्यूज को भेजने के लिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे हरियाणा लिखा है तो मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी क्या लिखना होगा? हरियाणा ही लिखना होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर मुझे उत्तर प्रदेश लिखना। हाँ जी यार, तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे जब भी हम अपने सेलेक्ट टैग का यूज करेंगे। जब भी हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाना अभी हमने सीख लिया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? HTML के फॉर्म्स के अंदर क्या कर सकते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यार इसके अलावा ना एक और चीज होती है, जो सपोज करो कि एक ही ड्रॉप डाउन के अंदर हमें मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है। तो हम उसके लिए मल्टीपल चीजें नहीं, मतलब कैटेगरी वाइज अगर हमें कुछ करना है, सपोज करो कि मैंने स्किल्स नाम से एक ड्रॉप डाउन बनाया है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की स्किल को मैंने डाला है। उदाहरण के लिए सपोज करो मेरी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज होती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, एंड बैक एंड की टेक्नोलॉजीज होती है मेरे पास नोड जेएस, पाइथन, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ठीक है। तो ये सारी मेरी बैक एंड की टेक्नोलॉजीज हैं। तो हम हमें क्या हो सकती है कि ये जो हेडिंग्स मैंने डाली हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज, ये जो हेडिंग मैंने डाली है इनके थ्रू हमें क्या हो सकती है? आसानी हो सकती है चीज़ों को समझने में। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ यार ये चीज़ कैसे काम करती है। तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ, तो देखते हैं इस चीज़ के लिए हम। तो यार मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक HTML के अंदर एक बहुत ही कम यूज होने वाला टैग है, लेकिन यूजफुल हो सकता है हमारे लिए कभी कभी। तो उस टैग का नाम है ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने चीज़ों को अलग से ग्रुपिंग कर दी है उनकी। तो उसे हम कैसे यूज करते हैं? देखो, सबसे पहले हम वही अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है हमें। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सेलेक्ट टैग का यूज कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑप्ट ग्रुप टैग का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्ट ग्रुप, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्ट ग्रुप टैग जो होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास एक एट्रीब्यूट होता है, लेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस लेबल एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो बेसिकली उसकी हेडिंग होगी। सपोज मुझे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करना है, तो इसके लेबल के अंदर मैं क्या लिखूंगा? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को लिख दूंगा, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब वही इसके अंदर मुझे क्या करना है? ऑप्शन टैग अपना डिफाइन करना है, जितने ऑप्शंस मुझे रखने हैं। सपोज अभी के लिए मैं 3 ऑप्शंस रख रहा हूँ। तो पहली वाली वैल्यू के अंदर मैं रख रहा हूँ अपना HTML, दूसरी वाली के अंदर मैं CSS रख रहा हूँ, और तीसरी वाली के अंदर मैं अपना JS रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बन गया। तो उसी तरीके से मुझे क्या बनाना है? एक और ऑप्ट ग्रुप बनाना है जो मेरी बैक एंड टेक्नोलॉजीज के लिए होगा। तो मैंने यहाँ से ऑप्ट ग्रुप टैग बनाया, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक लेबल डिफाइन किया यहाँ पर, जिसके लेबल में क्या वैल्यू होगी? बैक एंड टेक्नोलॉजीज होगी। तो यहाँ पर हम बैक एंड टेक्नोलॉजीज लिख रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी सपोज मैं 3 ऑप्शंस डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो सपोज पहली जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी नोड जेएस, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ पाइथन, और तीसरी वैल्यू सपोज मैंने कुछ मोंगो डीबी करके कुछ ले लिया। कुछ होता है मोंगो डीबी, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने ले लिया। तो अब एक्चुअली ये जो चीज मैंने लिखी है इससे बनेगा क्या, तो मैं दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली हमने क्या बनाया है, ठीक है। तो अब देखो, बाय डिफॉल्ट HTML सेलेक्ट होगा क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन की वैल्यू वो HTML है ना। तो इसको हम रिफाइन कर सकते हैं अपना
अलग से एक और ऑप्शन वैल्यू बना के। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन को खोल के देखूंगा तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या तुमसे कहना चाह रहा होगा, कि इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी है अपने ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स की। तो इस तरीके से जब भी हमें ग्रुपिंग करनी हो और हमें बताना हो कि क्या चीज़ तुम एग्जैक्टली सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इन चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यार हमारी ऑप्ट ग्रुप टैग के थ्रू। ओके।